हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 6 मैथ्स में। और आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 5 हम आपको समझा रहे हैं, उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रारंभिक आकारों को समझना, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप। तो चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वो हमने कर डाले थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, यहाँ मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको मैं रीड करता हूँ, आप भी इसको समझिए। एक रेखा पर बिंदु ए, बी और सी इस प्रकार स्थित हैं कि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और ए सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है। इनमें से कौन सा बिंदु अन्य दो बिंदुओं के बीच स्थित है? इसमें पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन। इफ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन ए लाइन सच दैट ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, विच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन द अदर टू। अब आपको लग रहा हो क्वेश्चन लंबा तो नहीं है, क्वेश्चन कठिन तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, समझ देना है। ठीक है, जैसे जैसे प्रश्न में जो बातें लिखी गई हैं उनको हम समझते रहें, उनको चित्र के रूप में बनाते रहें। ठीक है, जैसे क्या लिखा हुआ है, एक रेखा पर 3 बिंदु ए बी सी इस प्रकार स्थित हैं कि ए बी क्या है 5 सेंटीमीटर, मतलब एक रेखा पर 3 बिंदु हैं। तो मैंने एक रेखा खींच ली, ये माना, ठीक है ना, रेखा खंड उस हिसाब से कहना चाहिए। 3 बिंदु हैं, एक बिंदु ए है, ठीक है, दूसरा बिंदु बी है। अब किस रूप में है ये बिंदु कि ए बी है 5 सेंटीमीटर, तो ए बी और थोड़ा सा आगे ले लेता हूँ, ए बी ये 5 सेंटीमीटर है, ए से बी की दूरी 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है ए और बी की। बी और सी के बीच में, ये माना सी पॉइंट है यहाँ पर, बी और सी के बीच की जो दूरी वो 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है। ए से बी की दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर, बी से सी की दूरी कितनी है 3 सेंटीमीटर और ए सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ए सी मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरी दूरी ये 8 सेंटीमीटर है। स्वाभाविक है, जब एक लाइन में है ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर, तो पूरा कितना हो जाएगा, इसका प्लस 5 + 3 कितना 8, ठीक है ना। ठीक है, वैसे भी आपको दिया हुआ है ए सी क्या है 8 सेंटीमीटर है। अब आप देखो इनमें से कौन सा बिंदु अन्य दो बिंदुओं के बीच में स्थित है। अब हमको ये देखना है कि बीच में कौन बिंदु है। अब बीच तो आप जानते हैं, ए और सी के बीच में कौन है, बी है, ठीक है। तो सिंपल सा प्रश्न है, मैंने एक फिगर बनाया, एक चित्र बना दिया, इससे क्लियर कट मालूम चल गया कि बी जो है ए और सी के बीच में है। तो ये ज्यामिति एक्चुअली ज्योमेट्री, इसमें पहले चित्र बनाना है और तब आप आसानी से क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। ठीक हो गया। तो क्या उत्तर आया, कौन सा बिंदु अन्य दोनों बिंदुओं के बीच स्थित है? तो हम लिखेंगे बिंदु बी क्या है, बिंदु बी, कॉमा कर लीजिए, ए और सी के बीच स्थित है। ठीक है कि नहीं है? बिंदु बी ए और सी के बीच स्थित है, स्वाभाविक है, बिंदु बी ये वाला बिंदु ए और सी के बीच स्थित है, भाई इतना लिखना था। ठीक है, अब आप देखो
थोड़ा इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी आप देखिए क्या है कि ABC आर 3 पॉइंट्स ऑन ए लाइन। ये कोई लाइन है, वैसे लाइन का एक्सपेंशन तो इन्फिनाइट तक होता है, पर फिलहाल हम मान लेते हैं ये एक लाइन है, इसमें 3 पॉइंट्स हैं ABC। किस रूप में 3 पॉइंट्स हैं? ABC आर 3 पॉइंट्स ऑन ए लाइन सच दैट AB इज इक्वल टू distance between A and B is 5 centimeter and distance between B and C is equal to 3 centimeter. Actually this is given to you. AB is equal to 5 centimeter, BC is equal to 3 centimeter, this is given, and AC means once again C, AB 5 centimeter means distance between A and B is 5 centimeter. BC 3 centimeter means distance between B and C is 3 centimeter, and AC is equal to 8 centimeter means distance between A and C is 8. So now see this figure, this distance is 5 centimeter, this is 3 centimeter, 5 plus 3 8 centimeter, okay, and this point B lies between A and C. Very simple, you are watching here, this point B lies between A and C. Which one of them lies between other two? ठीक है, which one of them lies between other two? B is a point which lies between A and C. ठीक है, तो point B lies between A and C. So this question is very simple. ठीक है, now come to the next question. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं डियर स्टूडेंट। आइए, क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 5.1, ठीक है, क्लास 6। जांच कीजिए कि संलग्न आकृति में डी रेखाखंड AG का मध्य बिंदु है। जांच कीजिए कि संलग्न आकृति में डी रेखाखंड AG का मध्य बिंदु है। डी AG का मध्य बिंदु ये हमको दिखाना है। वेरीफाई वेदर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ AG। ठीक है, शो करिए कि डी क्या है, AG का मिड पॉइंट है, ये दिखाना है। तो फिगर आपके सामने है, ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7, ये पूरी एक लाइन है। देखो लाइन की क्या विशेषता होती है, लाइन की क्या पहचान होती है। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई ए लाइन? इट हैज़ 2 एरोज एट द एंड पॉइंट्स। इसके अंत बिंदुओं पर 2 तीर के निशान होते हैं, एरो मार्क है। देखिए यहाँ भी एरो है, यहाँ भी एरो है, तीर का निशान है। इसका मतलब ये होता है कि इसका विस्तार यहाँ से कहाँ, अनंत तक है, और इधर से विस्तार कहाँ है, अनंत तक है। दिस गोज अप टू इन्फिनिटी एंड ऑल्सो दिस गोज अप टू इन्फिनिटी। ठीक हो गया। अब इस पे जो है पॉइंट लिए गए हैं, मैं कह देता हूँ कि 1 सेंटीमीटर कह सकते हैं। ये 0 है, यहाँ से शुरू कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, एक एक खाने हैं, ये सब खानों की दूरी क्या है, आपस में बराबर है। कुछ देर को मैं कहता हूँ 1 सेंटीमीटर पे है। 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। इनके बीच में गैप जो है ना वो समान है। इनके बीच की दूरियां आपस में समान हैं। जितना ये उतना ये, उतना ये, उतना ये, उतना ये, उतना ये और उतना ही है। ठीक है, 1 को A से दिखाया, 2 को B से दिखाया, 3 C, 4 को D से, 5 को E से, 6 को F से और 7 को G से। अब प्रश्न क्या है हमारे पास? हमारे पास प्रश्न ये है कि D
रेखाखंड, इसको थोड़ा लिख लेता हूँ ठीक से, डी रेखाखंड एजी। अब देखो रेखाखंड को कैसे दिखाते हैं, ये है रेखाखंड एजी, उसके ऊपर ऐसी लाइन मार लेते हैं। तो एक रेखाखंड है, रेखा का एक टुकड़ा है, जैसे ए से जी तक रेखा का एक टुकड़ा दिख रहा है, इतना ये है ये, तो इसको दिखाते कैसे, ए जी के ऊपर ऐसे, ये रेखाखंड है, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट को ऐसे शो करते हैं। ठीक हो गया। डी रेखाखंड ए जी का मध्य बिंदु, हमको दिखाना है कि जो पॉइंट डी है वह ए जी का मध्य बिंदु है, बिल्कुल मध्य बिंदु तो बिल्कुल बीच में पड़ रहा है, ये डी जो है ए जी के बिल्कुल बीच में है, ऐसा हमको दिखाना है। तो सिंपल सा आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल बीच में है कि नहीं है। अब आप देखो यहाँ से गिनते हैं, देखो ये से ना 1, मतलब ये दूरी देखो ना, मैं दूरी गिन रहा हूँ 1 2 3, ठीक है ना, ये कितना है 3 हो गया, आया समझ में। मतलब ए बी एक इकाई, बी सी एक इकाई, सी डी एक इकाई, जो भी होगा, अब सेंटीमीटर में है कि मिलीमीटर में, जो भी होगा, पर ये बराबर बराबर हैं। तो ये 1 ये 2 ये 3, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो 3 दूरी पर पड़ा, और यहाँ से लेकर के डी कितना दूरी पर पड़ा, यहाँ से लेकर देखो ये जी से 1 2 3, जी से भी ये 3 दूरी पर है, ए से भी ये 3 दूरी पर है, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू 3 इकाई, 3 इकाई, इकाई मतलब दूरी को आप जिसमें भी यहाँ पर माप रहे हैं, सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में माप रहे हैं या 2 सेंटीमीटर में माप रहे हैं, ठीक है, ये इश्यू नहीं है। इकाई का मतलब इनका मेजरमेंट सेम है, इनकी मापें सेम हैं, उसको इकाई के रूप में लिख दिया गया है। क्योंकि जहाँ पर ये मालूम नहीं होता है, जैसे इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी माना मैं कहूँ 5, अब मुझे मालूम नहीं कि ये किस में मापी गई है, पर ये दिया गया है कि P और Q के बीच की दूरी 5 है। अब मालूम नहीं कि सेंटीमीटर है कि सेंटीमीटर में मापा गया है कि मिलीमीटर में मापा गया, किस में मापा गया है। तो हम लिख देते हैं वहाँ पर कि इकाई। जहाँ पर हमको पैमाना नहीं मालूम होता है, पैमाना मतलब जैसे दूरी को आप सेंटीमीटर में भी मापते हैं, दूरी को आप मीटर में भी मापते हैं, दूरी को आप मिलीमीटर में भी मापते हैं, सड़क की दूरियों को आप किलोमीटर में मापते हैं, तो वो क्या है सब, वो इकाई हैं। तो इसलिए इसको इकाई लिख दिया गया है कि ए से डी की दूरी कितनी इकाई, 1 2 3, 3 पार्ट्स हो गए, 3 इकाई हो गई। और ऐसे ही जी से डी की दूरी, जी डी, अब यहाँ से देखो इसकी दूरी 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, तो ये भी 3 इकाई हो गया, ठीक है। तो आपको क्या दिखा यहाँ पर कि ए डी इज इक्वल टू जी डी इज इक्वल टू 3 इकाई, ए डी इज इक्वल टू जी डी, जितना ए डी है उतना ही जी डी है। इसका मतलब ये मध्य बिंदु हुआ कि नहीं हुआ, आधा आधा हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ से इधर भी इसको छोड़ दीजिए, हैं, ठीक है। तभी तो 1 बनाए, जब यहाँ 0 लिया तो फिलहाल उसको छोड़ दी, क्योंकि गिनती यहाँ से शुरू हो रही है ए से डी तक, तो 1 2 3, और फिर यहाँ से देखिए 1 2 3, तो डी क्या है, बीच में आया कि नहीं है, 3 भाग इधर हैं और 3 भाग इधर है, तो ए डी बराबर जी डी बराबर 3 इकाई। तो हमने यहाँ पर देख लिया है कि डी क्या है, इस ए जी का, ए जी मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ वो बोल ही नहीं रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मध्य बिंदु है, बिल्कुल आधा आधा है पॉइंट डी पर। कोई बच्चा यहाँ से दौड़ रहा है यहाँ तक, एक बच्चा यहाँ से दौड़ा यहाँ तक, ठीक है, ये कितने खाने दौड़ा, 3, ये कितने खाने दौड़ा, 3, तो बराबर ही तो हो गया। तो डी मध्य में है कि नहीं है,
ठीक है, मैं लिख दूंगा डी रेखाखंड, रेखाखंड कौन सा, एजी, रेखाखंड एजी का मध्य बिंदु है, रेखाखंड एजी का मध्य बिंदु है, डी रेखाखंड एजी का मध्य बिंदु है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो अगेन आई एक्सप्लेन इट, सी काउंट दीज पार्ट्स, वन पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। To move from A to D, we have to cross 3 parts. To move from G to D, again we have to cross 3 parts. यहाँ से यहाँ पहुँचना है तो 3 parts जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो 3 parts जा रहे हैं। The distances between these are same. These parts are equally distances. These parts have equal distance. जितना इसके डिस्टेंस है उतनी इसके, उतनी इसके, उतनी इसके, उतनी इसके, उतनी इसकी। ठीक है, तो ए से डी पी जाना है तो 1 2 3, जी से डी पी आना है तो 1 2 3। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, यहां से मैं लिख दूंगा ए डी इज इक्वल टू 3 यूनिट्स, यूनिट लिख दिया, यूनिट। ये मुझे मालूम नहीं कि किस में है, सेंटीमीटर में कि किस में है, मुझे केवल पार्ट्स दिख रहे हैं तो मैंने इसको यूनिट्स लिख दिया। और इसी रूप में जी डी इज इक्वल टू 3 यूनिट्स, जी डी भी कितना है 3 यूनिट्स। तो जितना ये है उतना ही ये है, तो ये मिड में हुआ कि नहीं हुआ, ये मध्य में हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है ना, यहाँ से लेकर के जो डिस्टेंस इसकी है वही डिस्टेंस इसकी इससे है। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा यहां पर कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AZ। लाइन सेगमेंट के ऊपर ऐसे डैश टाइप का लगा देते हैं तो दिस शोज द लाइन सेगमेंट। है सरल लेकिन नहीं है। ठीक, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं डियर स्टूडेंट। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बी रेखाखंड AC का मध्य बिंदु है, रेखाखंड AC है उसका मध्य बिंदु कौन है, B है, और C रेखाखंड BD का मध्य बिंदु है। ठीक है, हमेशा इन प्रश्नों को जब आप हल करेंगे ना, सॉल्व करेंगे, तो पहले फिगर बनाना, चित्र बनाना रफ में, रफ फिगर। ठीक है, फेयर कॉपी में तो फिर स्केल से करेंगे, पर फिलहाल रफ में फिगर बनाइए तो क्लियर हो जाएगा। बी रेखाखंड AC का मध्य बिंदु है, रेखाखंड AC का मध्य बिंदु कौन है, B है। ठीक हो गया, और C रेखाखंड BD का मध्य बिंदु है, और C क्या है, रेखाखंड BD का मध्य बिंदु है, जहां A B C और D एक ही रेखा पर हैं। बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C, बिंदु D चारों एक ही रेखा में हैं, एक ही सीधी रेखा में हैं। बताए कि AB बराबर CD क्यों है, अभी हमको दिखाना है। ठीक है, इफ B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड C इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड C is the midpoint of BD, ये दिया हुआ है आपको, दिस इज गिवन वेयर ABCD लाइज ऑन स्ट्रेट लाइन। ABCD क्या है, स्ट्रेट लाइन में है। ठीक हो गया, से YAB इज इक्वल टू CD। अब देखो डियर स्टूडेंट, मैं एक लाइन बनाता हूँ। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स उसमें दिखा देता हूँ। ऐसे मैं एक कोई लाइन बना लेता हूँ, कहूँ तो लाइन सेगमेंट। पहला क्या कह रहा है, बी रेखाखंड AC का मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु B है। तो चलो मैं पहले यहाँ पर A लिख लेता हूँ, यहाँ मैं लिख लेता हूँ C। ठीक हो गया, यहाँ मैं C लिख लेता हूँ। ठीक,
और इस ए सी का बिल्कुल मध्य बिंदु, बिल्कुल बीचों बीच कौन पॉइंट है, बी है। ठीक है, बी रेखाखंड ए सी का मध्य बिंदु, ए सी का मध्य बिंदु बी है, ए सी के बिल्कुल बीच में बी है। सी, अब और आगे देखो, जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे करते जाते हैं, समझते जाते हैं। सी रेखाखंड बी डी, अब सी रेखाखंड बी डी, बी डी मतलब सी मध्य में है, किसके, बी और डी के। तो जितना ये होगा उतना यहाँ पर डी होगा, यहाँ ले लिया मैंने डी, और इसके आगे मैं चाहूँ तो रखूँ, इसको चाहे ना रखूँ। ठीक है, 4 पॉइंट्स सब एक लाइन में हैं। बी क्या है, वो ए सी का मध्य में है, बिल्कुल बीच में है। सी क्या है, बी डी के बिल्कुल मध्य में है, जितना ये उतना ये। बी क्या है, जितना ये उतना ये। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, बी रेखाखंड ए सी का मध्य बिंदु है। क्लियर, ये तो दिया हुआ है हमको क्या दिया हुआ है कि रेखाखंड ए सी का मध्य बिंदु क्या है, बी है। जब ये बिल्कुल मध्य में है, मिड पॉइंट है, तो मध्य का मतलब होता है जितना ये है उतना ये है। तो मेरे पास हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू बी सी। जब ये इस ए सी का मध्य बिंदु है, बिल्कुल बीचों बीच है, तो जितना दूरी ये उतना ही दूरी ये। ठीक हो गया। फिर दूसरी बात क्या दी हुई है, सी बी डी का मध्य बिंदु है, सी बी डी का मध्य बिंदु है। ठीक है, सी बी डी का मध्य बिंदु है, इसके बिल्कुल बीच में। तो बीच का मतलब क्या हुआ, जितना ये उतना ये। ठीक है ना, जितना ये उतना ये, क्योंकि सी क्या है, बी डी के बिल्कुल बीचों बीच है, मध्य बिंदु मतलब आधा में। तो अब मैं क्या लिखूंगा, इसका मतलब ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर है, तो बी सी बराबर सी डी। ठीक हो गया, ये इसके बराबर है, ये तो इसके बराबर है, ये और ये आपस में बराबर हैं, और ये और ये आपस में बराबर हैं। तो सभी हिस्से बराबर हुए कि नहीं हुए, सभी हिस्से बराबर हुए कि नहीं हुए। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगा, जब ए बी बी सी के बराबर है, बी सी सी डी के बराबर है, तो जितना हिस्सा ये है उतना ही ये है, उतना ही है, सब बराबर दूरी के हो गए। तो अब मैं लिख दूंगा कि ए बी बराबर बी सी, यहाँ से सॉरी, और बी सी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। बी सी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। तो बी सी किसके बराबर है, सी डी के, सी डी के हो गया। ठीक है, तो अब आप देखो, जितना दूरी इसकी है उतना ही इसकी है, उतना ही इसकी है। इन 5 सेंटीमीटर है माना, तो ये भी 5 है और ये भी 5 है। तो इसका मतलब ए बी बराबर सी डी के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी। ए बी 5 है, बी सी माना 5 है, सी डी 5 है, तो ए बी बराबर सी डी हुआ कि नहीं हुआ। दिस इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब हुआ कि ए बी बराबर सी डी, ए बी और सी डी आपस में बराबर हो गए। ये और ये बराबर था और ये और ये बराबर है, तो इसका मतलब ये और ये भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ये तो शो करना था। अब थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को भी, उनके लिए भी एक्सप्लेन कर लेता हूँ। हमारे पास डियर स्टूडेंट क्या दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन दियर, B is the midpoint of AC. B is the midpoint of AC. B is just between the A and C, means AB is equal to BC. B is the midpoint. ठीक है, midpoint है AB, किसका, AC का। तो जब ये midpoint है, it means AB is equal to BC. ठीक है, B is the
मिड पॉइंट ऑफ ए सी, बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। जब ये मिड में है, बिल्कुल हाफ पे है, तो इसका मतलब ए बी बराबर बी सी। तो इसका मतलब हुआ दिस इंप्लाइज दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी। दूसरी चीज आप देखिए कि सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। सी बी डी का मिड पॉइंट है। सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। सी क्या है? इस बी डी का मिड पॉइंट है। इस सी जो है, इस बी डी के दो हिस्से कर लो, टू पार्ट्स करिए। इस बी डी के टू पार्ट्स करिए, इक्वल 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 टू पार्ट्स करिए, और जहाँ बीच पड़ता है उसको सी लिखिए। तो इसका मतलब बी सी इज इक्वल टू सी डी। बी सी इज इक्वल टू सी डी। तो ए बी तो बी सी के बराबर है, जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ये है, और हमको दिया हुआ है कि जितनी डिस्टेंस है उतनी ये है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये वाले डिस्टेंस और ये वाले डिस्टेंस बराबर हुई कि नहीं हुई? ए बी इज इक्वल टू बी सी, और बी सी किसके बराबर है? सी डी के बराबर है। तो मैं लिख दूंगा ए बी, दिस इंप्लाइज दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी। ए बी इज इक्वल टू बी सी, और बी सी किसके इक्वल है? सी डी के है। सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, दिस इंप्लाइज दैट, ठीक है, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, दिस इंप्लाइज दैट बी सी इज इक्वल टू सी डी। ए बी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है, और बी सी इज इक्वल टू सी डी। ए बी इज इक्वल टू बी सी, बी सी इज इक्वल टू सी डी। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हुए कि नहीं हुए? दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, तो दिस इंप्लाइज दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया? सी डी हो गया। हमने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, आइए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं डियर स्टूडेंट। 5 त्रिभुज खींचिए। त्रिभुज तो आप जानते हैं, त्रिभुज ऐसे बनते हैं ना, त्रिभुज, जिसमें 3 भुजाएं हों, 1 2 3 त्रिभुज। कितने बनाने आपने? 5। ये काम आपने करना है, मैं आपको समझाऊंगा। बनाने आपने हैं, उनकी भुजाओं को मापिए। जैसे इसको मापो, इसको मापो, इसको मापो, ठीक है। प्रत्येक स्थिति में जांच कीजिए कि किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाइयों का योग, किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाइयों का योग तीसरी भुजा की लंबाई से सदैव बड़ा होता है। ये दिखाना है। 5 त्रिभुज खींचिए और तब ये दिखाना है कि 2 भुजाओं की लंबाइयाँ नापनी हैं, उनका योग करना है, प्लस करना है उनका। और आप देखेंगे कि वो प्लस करके जो आएगा, योग करके जो आएगा, उसकी योग करके जो आएगा उसकी लंबाई तीसरी भुजा से अधिक है। ठीक हो गया। ड्रॉ 5 ट्रायंगल्स एंड मेजर देयर साइड्स। 5 ट्रायंगल ड्रॉ करिए, उनकी साइड्स को मेजर करिए। चेक इन ईच केस if the sum of lengths of any 2 sides is always greater than the length of third side। ट्रायंगल ड्रॉ करना है, 2 साइड्स की लेंथ मेजर करनी है, उनको प्लस कर देना है और देखना है कि वो थर्ड साइड से बड़ा निकलेगा। ठीक है, तो चलो एक चीज़ मैं यहाँ पर कर लेता हूँ और तब आप बनाएंगे। 5 ट्रायंगल्स बनाएंगे, और ये जो है ना, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और इसको फिर आप याद भी करेंगे। ट्रायंगल आप कैसे बनाएंगे, त्रिभुज आप कैसे बनाएंगे? कॉपी में 3 पॉइंट रख लीजिए, जैसे मैंने रख दिए, एक लाइन में नहीं, अलग अलग। माना ये 3 पॉइंट मैंने रख दिए। मैंने इसको लिख दिया ए बी सी। कुछ भी रख सकते हैं आप, पी क्यू आर कर सकते हैं, सी डी ई कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो आप कर सकते हैं। अब जब मैंने 3 बिंदु रख दिए अलग अलग, एक लाइन में नहीं, अलग अलग, तो मैं इनको मिला रहा हूँ। अब देखो, इनको मैं मिलाया, मैंने ज्वाइन किया, मैंने देखो स्केल से इसको मिलाया, देखो ये इससे मिल गया। ठीक है, इसको मैं यहाँ मिला देता हूँ। ठीक है,
इसको मैं यहाँ मिलाता हूँ और इसको मैं यहाँ मिला देता हूँ। ठीक हो गया। ठीक है, बन गया ट्रायंगल। ट्रायंगल बन गया ना, त्रिभुज बन गया। अब आप देखो हमको करना क्या है। जब आपने ट्रायंगल बनाया, त्रिभुज बनाया, कैसे बनाया आपने त्रिभुज? 3 बिंदु ले लिए, ठीक है, एक रेखा बनी होनी चाहिए। 3 बिंदु ले लीजिए, स्केल से मिलाइए, ए को बी से मिलाइए, बी को सी से मिलाइए और ए को सी से मिला दीजिए। अब जो ये 3 रेखाएं हो गई, बन गया त्रिभुज। 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है। इसका नाम है ए बी, इसका नाम है बी सी, इसका नाम है ए सी। आप ऐसा भी कह सकते हैं, इधर से भी कह सकते हैं बी ए सी बी। ठीक है, तो त्रिभुज बन गया ए बी सी। अब नापिए, यहाँ से यहाँ कितनी दूरी पर है ये, कितना डिस्टेंस है इसका, कितनी लंबाई है इसकी। तो ये है 16.5, 16 है कि 17 है, 17.5। ये है 17.5 सेंटीमीटर, 17.5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। इसकी लंबाई कितनी है यहाँ से यहाँ तक देखो, ये है 25.5 सेंटीमीटर। और इसकी कितनी है, इसकी मैं देख लेता हूँ, यह है 20.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आपने भी ऐसे ही कितने त्रिभुज बनाने, 5 बिंदु रखिए, 3 उनको मिलाए और फिर नापिए उनके भुजाएं। ठीक है ना, तो ये भुजा 17.5 है, ये 25.5 है, ये 20.5 है। अब मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ, इसको और इसको, तो 17.5 और 25.5 कितना हो बच्चों, 10, 7 और 5 12, 10 के सीधे 10 आ गया, 5 5 10 का 0 1, 5 और 1 6 और 7, 13 का 3 1, 2 और 1 3 और 1 4। इसको और इसको प्लस करिए, कितना हो गया 43। और ये कितना है 20.5। तो इसका और इसका योग इससे ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ? आप बोलेंगे यस हुआ है। इसको और इसको प्लस करूँगा, इससे ज़्यादा हो गया। अब इसको प्लस करूँगा मैं 25.5 में प्लस कर दूँगा ये वाला, इसको प्लस करो 20.5 46.0। इसको और इसको प्लस किया, कितना आ गया 46 सेंटीमीटर। इन दोनों लंबाइयों को जोड़ दिया, प्लस कर दिया, 46 सेंटीमीटर आ गया इसकी लंबाई। और इसकी कितने हैं 17.5। तो इसको और इसको जोड़ूंगा तो इससे ज़्यादा आया कि नहीं आया? ठीक, अब इसको जोड़ते हैं, 20.5 और 17.5 को जोड़ते हैं, कितना आ गया 5 5 10 का 0 1, 7 और 1 8, 2 और 1 3, कितना हो गया 38। इसको प्लस किया 38 सेंटीमीटर आया। तो इन दोनों को प्लस करके, इन दोनों दूरियों को जोड़ करके या इन दोनों भुजाओं की लंबाइयां नाप करके दोनों को जोड़ दिया तो 38 आ गया, इससे ज़्यादा आ गया। इनको दोनों को प्लस किया तो इससे ज़्यादा है, तीसरी भुजा से ज़्यादा है। इन दो भुजाओं को जोड़ा, इन दो भुजाओं को जोड़ा, इन दो भुजाओं की लंबाइयों को जोड़ा, इससे बड़ी है। और इन दोनों भुजाओं की लंबाइयों को जोड़ा तो इससे बड़ी है। तो ऐसी आपने 5 त्रिभुज बनाने हैं और ये दिखाना है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयों का योग, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयों का योग तीसरी भुजा की लंबाई से ज़्यादा होता है। अरे नियम है, सिद्धांत है, ये प्रमेय भी है। अरे आपको याद भी रखनी है, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयों का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयों का योग हमेशा तीसरी से बड़ा होता है। ये हमने देख लिया है करके यहाँ पर। ठीक है, तो 5 त्रिभुज खींचिए और तब दिखाइए कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग
तीसरे से बड़ा है, जैसे मैंने यहाँ पर दिखा लिया। ठीक है, ठीक है। ड्रॉ 5 ट्राइंगल्स in your copy. Okay, draw first triangle just like I draw here. I drew a triangle here ABC, and then I measure their length. AB is 17.5 centimeter, BC is 25.5 centimeter, and AC is 20.5 centimeter. Okay, I took 3 points and I joined them with the scale, and then I measured their sides. This side is 17.5, this side is 25.5 centimeter, this side is 20.5 centimeter. Then I add this side and this side. This side and this side, when I add, what I find, that is 43 centimeter. Sum of this and this, sum of the length of this side and this side is 43 centimeter, and third side is 20.5 centimeter. It means sum of these two is greater than this. Okay, sum of two sides of a triangle is greater than third side. Again, add these two, 25.5 centimeter plus this side 20.5 centimeter, that is 46. The length of this plus length of this, that is 46 centimeter, and this is 17.5. So sum of this and this is greater than this. Again, sum of this and this. ठीक है, I made the sum of this and this, 20.5 and 17.5, that is 38. इन दोनों का सम किया तो 38 आया, जो कि इससे ग्रेटर है। तो एक रूल निकल कर आ गया कि सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, sum of the two sides of a triangle, sum of the length of two sides of a triangle is always greater than the third side. इसका इसका सम करूँगा, इससे ज़्यादा आएगा, इसका इसका सम करूँगा, इससे ग्रेटर होगा, इसका इसका सम करूँगा, इससे ग्रेटर होगा। तो आपने ये बात 5 ट्रायंगल लेके करनी है। जैसे एक मैंने ये बना दिया, दूसरा आप ऐसे ही बना देना। मतलब कैसे बनाओगे ट्रायंगल? 3 पॉइंट्स लेना ऐसे, ये इसको लिख देना PQR। ठीक है, इसकी साइड नापना, इसकी नापना, इसकी नापना, और तब देखना टू साइड्स का सम तीसरे से ज़्यादा होगा। तीसरा 3 पॉइंट मैंने यहाँ ले लिए, इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया और इसको ज्वाइन किया, इसको लिख दूंगा मैं MNO। इसको मेज़र करना, इसको मेज़र करना, इसको मेज़र करना, स्केल से जोड़ने हैं ना ये। और तब देखना कि टू साइड्स का सम हमेशा थर्ड साइड से ज़्यादा होता है। टू साइड्स को प्लस करेंगे तो इससे ज़्यादा आएगा, इन टू साइड्स को प्लस करेंगे तो इससे ग्रेटर होगा, इन टू साइड्स को प्लस किया तो इससे ग्रेटर होगा। ठीक है, तो एक रिजल्ट आपके पास आ जाता है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयों का योग तीसरी भुजा की लंबाई से सदैव बड़ा हो जाता है। समझ में आया? ठीक है, द सम ऑफ the length of any two sides is always greater than the length of third side। तो करना बच्चों, ठीक है। बड़ी इंटरेस्टिंग ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है ये। ज्यामितीय संरचनाएं ट्रायंगल के आप बना करके इसको दिखाएंगे। ठीक है, थैंक यू।